हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज की क्लास में हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे ये बीएससी क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भाई जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, एक यूनिट चलती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री की भी डिस्कशन होता है एक यूनिट में। उसी यूनिट में तो हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे। एक हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनकी हम बात कर रहे थे। इसमें आपने पढ़ लिया था न्यूक्लियर स्पेलेशन अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था, जिसको समुत्खंडन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ ली थी इसमें। और आज की क्लास में आप सभी से मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट आता रहता है, तो ये आप जरूर पढ़कर जाएं इनको। ये हम पढ़ चुके हैं, आज इसको डिस्कशन करेंगे। फिर एक छोटी क्लास और इसकी आएगी और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, उसमें हम ये बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, विखंडन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब विखंडन का मतलब आप सब जानते हो भाई, टूटना, बिखराव होना। समुत्खंडन में बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बन जाते थे। यहाँ पर क्या होगा, विखंडन होगा एक बड़े नाभिक का छोटे नाभिक के दो नाभिकों में, दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा। स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, विखंडन कहलाएगा। या बहुत सारे पीसेस नहीं बनते, कुछ पीसेस बनेंगे, वो क्या कहलाता है, विखंडन। और ये चेन रिएक्शन होती है, लगातार चलती रहती है। ये छोटी क्लास 10th 9 10th में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जरूर आपने पढ़ी होंगी। तो वो यहाँ पर हमें पढ़ना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको समझ लें पहले। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए विखंडन में, विखंडन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए, इस पर क्या है, न्यूट्रॉनों की टारगेट न्यूक्लियस पर टक्कर कराई जाती है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है। ये न्यूट्रॉन है अपना, ये टारगेट न्यूक्लियाई है। इस पर इसकी टक्कर कराएंगे, न्यूट्रॉनों की टक्कर कराते हैं, तब ये छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, छोटे न्यूक्लियाई में फिशन प्रोडक्ट कहलाते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये फिशन प्रोडक्ट कहलाते हैं। एक साइंटिस्ट हुए ओटो हान, ओटो हान ने इसको सबसे पहले बतलाया था। किसने बतलाया था? ओटो हान ने, ओटो हान ने इसको बतलाया था न्यूक्लियर फिशन को। न्यूक्लियर फिशन को किसने बतलाया था? जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ये वैज्ञानिक का नाम है ओटो हान, इस प्रकार से लिखेंगे ऑटो हान। इन्होंने बतलाया था सबसे पहले। इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस पर क्या होगा, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इन पर किसकी टक्कर कराएं हम, बम्बार्डमेंट कराएं न्यूट्रॉन्स का। कैसे कराएं, यहां पर देखिए, जैसे यूरेनियम है 92 235, 92 235 है। क्या ये 92 235 है? न्यूट्रॉन क्या है, यूरेनियम। इस पर मैं टक्कर कराऊं किसकी, न्यूट्रॉन की, बम्बार्डमेंट कराता हूं, लो सर करा दो न्यूट्रॉन की। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 92 यूरेनियम 236 में। अब ये इसमें कन्वर्ट होने के बाद, इसमें जैसे ही कन्वर्ट होगा, फिर क्या देता है ये, क्रिप्टॉन और बेरियम देता है। ये क्या देता है, ये हमें देता है, आपको पता होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन और निकलते हैं, प्लस न्यूट्रॉन बनेंगे। ये क्या है, 36 क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का जो मास है, यहां पर जो मास होगा, वो क्रिप्टॉन का मास कितना होगा, वो होगा अपने 92 होगा। भाई कितना होगा, 92। ये होगा 56 141। अब देखो बैलेंस है क्या नहीं, बैलेंस और चेक करनी पड़ती है भाई। यहाँ पर देखो 56 और 36,
कितने हो गए 92, 80 और 12 92। यहां पर देखिए भाई ये 141, मैंने बताया था कैसे बैलेंस करते हैं, मास को जोड़ो 141 92 1 2 3 4 और ये 9 10, ये क्या बना 234, 234 ही हुआ सर, 234 ही हुआ ना। तो हमें क्या करना है, ये कितने बनेंगे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, कितने बनेंगे 3 न्यूट्रॉन। देखिए बैलेंस करना सीखिए रिएक्शन को, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन को किस प्रकार बैलेंस करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नाभ के विखंडन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं बच्चों। नाभ के विखंडन अभिक्रियाओं में बड़ा नाभिक, विखंडन का मतलब होता है टूटना, छोटे नाभिकों में ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की टक्कर कराएंगे तो इसका किस में कन्वर्ट होगा, 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्जन होगा। ये ब्रेक हो जाएगा बेरियम 56 141 और क्रिप्टॉन 36 92 में, और 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर को जोड़ लो और मास नंबर को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। ये सेम सेम इनका होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन बने, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन बने, ये जो 3 न्यूट्रॉन लगातार इस पर अटैक करेंगे, किस पर, ये जो न्यूट्रॉन है ये 92 235 इस पर क्या करेंगे, लगातार अटैक करते हैं। और कब तक अटैक करते हैं, जब तक कि ये सारा यूरेनियम समाप्त ना हो जाए, तब तक ये अटैक करते रहेंगे जब तक कि सारा यूरेनियम हमारा समाप्त ना हो जाए। तो ये जो है एक चैन बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाती है, यही क्या कहलाती है, नाभ के विखंडन अभिक्रिया कहलाती है, और कुछ भी नहीं है। तो इस रिएक्शन देखें यहाँ पर, इसकी थियोरेटिकल बातें क्या है इसको देख लें थोड़ा सा। क्या है, किसी भारी नाभिक के दो लगभग, क्या होगा, भारी नाभिक के दो लगभग बराबर द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, नाभ के विखंडन कहलाती है। पहली बात तो हम ये लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि भारी नाभिक के दो लगभग बराबर द्रव्यमान के नाभिकों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, नाभ के विखंडन की क्रिया कहलाती है। ये बात नोट कर लेंगे। दूसरी बात, नाभ के विखंडन में क्या होगा, नाभ की अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक, कौन सा है, यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं भाई, या प्लूटोनियम 239 की बात कर रहे हैं, धीमे न्यूट्रॉन के प्रभाव से लगभग समान दो नाभिकों में टूट जाता है। भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना विखंडन, यूरेनियम और प्लूटोनियम की बात कर रहे हैं। इस क्रिया में 2-3 न्यूट्रॉन अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन और एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी निकलती है इसमें, क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। अभी हमने देखा था यहाँ पर, जैसे आप देख रहे थे क्या हो रहा था, ये रिएक्शन मैंने लिखी थी यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन तो निकलेंगे ही, लेकिन बच्चों हाई एनर्जी भी एमिशन होगी, ऊर्जा बहुत सारी निकलती है, जो परमाणु बम और रिएक्टर्स वगैरह उसमें भी काम में आती है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये बात हम देख रहे थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ नाभ के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग नाभ के रिएक्टरों, परमाणु बम्बों में किया जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में आगे बढ़ सकती है। ये श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या, द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट, ये बात नोट कर ली होगी, नोट कर लें, कहाँ गया, देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें कि क्या क्या मैं इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखने हैं, ये बात आप बढ़िया ढंग से इस पर नोट कर लें। ये नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो नोट करेंगे, द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट, हैवी न्यूक्लियस किस में स्प्लिट होगा, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है into two nuclei having nearly equal mass number is called nuclear fission reaction.
Nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus split into कौन से nucleus? Uranium 235, plutonium 239 split into two nearly equal lighter nuclei which struck by a slow neutron. During fission, 2-3 neutrons and very large amount of energy are released. यहाँ पर बहुत सारी energy भी release होती है. This release energy is utilized in nuclear reactors and atomic bombs, and process can be proceed as a controlled uncontrolled chain reaction. चैन रिएक्शन ये बन जाती है. तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. 2-3 पॉइंट आप 3-4 पॉइंट है नोट कर लें. अब देखिए होगा क्या प्रोसेस. एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, हमें ये लिखना पड़ेगा. साथ ही साथ इसकी ये जो डायग्राम भी है हमें बनाना पड़ेगा. ये क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन है, ये टारगेट न्यूक्लियाई है. ये क्या है? टारगेट न्यूक्लियाई है हमारा. और ये जो है आप देख रहे हैं इस पर अटैक कर रहा है. ये मैंने देखा जैसे ये है यूरेनियम. ये क्या है? तो ये यूरेनियम है. बाद में यूरेनियम 235, इस पर न्यूट्रॉन 0n1, इसकी टक्कर कराई यूरेनियम 236, और ये बन गया, ये बन गया क्रिप्टॉन और बेरियम बन गया. इस प्रकार से बन जाता है. पर ये हमें समझना है, तो ये भी बनाना पड़ेगा. और इसमें जो है यहां पर देखेंगे ये रिएक्शन, ये नोट कर लिया होगा आपने. और इसके बाद ये इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि ये भी नोट कर लें कि रिएक्शन में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है. जरूरी नहीं है हमेशा ये क्रिप्टॉन और ये ही बने. मॉलिब्डेनम और लैंथेनम भी इसमें बनते हैं. ये रिएक्शन इस प्रकार से भी हो सकती है. अभी देखेंगे विखंडन को भी. यहां पर देखिए और क्या हो सकती है इस यहां पर देखिए और कैसे हो सकती है रिएक्शन. ये हमारे पास यूरेनियम 92 235, इस पर न्यूट्रॉन 0n1 होता है. ये क्या हो गया? ये क्या है? 0n1. 0n1 इस पर टक्कर कराएं तो क्रिप्टॉन, और ये तो बनता ही है बेरियम. और ये रिएक्शन कैसे हो सकती है? इसमें मॉलिब्डेनम और लैंथेनम भी बन सकता है. ये भी बन सकता है मॉलिब्डेनम प्लस लैंथेन. इस प्रकार से भी हो सकती है. मॉलिब्डेनम और जो लैंथेनम बनेगा, इसके साथ साथ इसमें बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं. तो ये भी लिख लें, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन ये भी एमिट होते हैं. बीटा पार्टिकल्स भी एमिट होंगे. तो ये रिएक्शन इस प्रकार से भी हो सकती है. अब मॉलिब्डेनम और लैंथेनम, इनका जो है एटॉमिक नंबर भी आप लिख सकते हैं. ये जानते होंगे भाई, मॉलिब्डेनम का बताओ भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है. ये तो आपको याद होने चाहिए. मॉलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर बताओ, बताना भाई. सर ये तो होता है 42. ये कितना होता है? 42. और ये 42 है तो लेंथेनम कितना होगा? लेंथेनम बताओ भाई, लेंथेनम कितना होगा? ये सर 57. ये क्या है? 57. ये 57. ये क्या है? -1 0. ये इस प्रकार से -1 0 बीटा पार्टिकल्स पर, -1 0 लगाएंगे बीटा पार्टिकल्स पर. और इनके जो है मास नंबर भी लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो 95139. ये कितने हैं? इनकी जो संख्या लिखा हो, ये 7 है और ये 2 है. ऐसे बैलेंस कर लें, ऐसे बैलेंस कर लें. ये 7 है और वो कितनी है? 2 है. ये कितना है? 95 कर लो इसको, सही कर लो इसको.
ये 95। अब देखना बैलेंस करके ये डबल क्यों आ रहा है, कहीं कोई लोचा है। इसको सही कर देता हूँ, 0 अब देखो यहाँ पर कितना है 92 और 0, 92 प्लस 0 ये तो हो गया सर 92, ये क्या हो गया ऊपर, ये तो एटॉमिक नंबर, और मास नंबर देखना, मास कितना हो गया 235 प्लस 1 236। इनका चेक करो 95 139 139, और ये तो 7 इंटू मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो 0 आएगा, और उसका 2 आएगा, लो 2, तो इसको जोड़ो, ये तो है मास, मास है 9 10 11 11 और 5 16 का 6, बराबर आ रहा है क्या, बराबर आ रहा है सर, ये तो 95 139 और 7 और 2, चेक कर लो भाई, 95 139 7 और 2, ये इतना ही आ रहा है। यहाँ पर कितना है 92, और यहाँ पर देख लो ये एटॉमिक नंबर, इसका बैलेंस करके देख लें, यहाँ पर देखो भाई इसके एटॉमिक नंबर को बैलेंस करो, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका, देखो 42 प्लस 57 कितना हो गया, 50 40 90 99, 99 हो गया ना, -7 92। इस प्रकार से बैलेंस करना भी रिएक्शन को आना चाहिए हमें, कि बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन को, ये मैंने आपको बताया, लिखना नहीं है भैया एग्जाम में, ये हमें सीखना है कि बैलेंस है क्या नहीं, मास नंबर को जोड़ लें, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, और एटॉमिक नंबर को जोड़ लें, ये बराबर आनी चाहिए हमारे। तो ये आपने देख लिया कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखा कि ओटो हान ने बताया था इसको सबसे पहले, ओटो हान ने बताया कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की टक्कर कराएंगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92 में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन वापस से इस पर टक्कर करते रहते हैं, कब तक टक्कर करते रहते हैं, ये वापस से इस पर टक्कर करते रहते हैं, और कब तक करेंगे, जब तक कि ये सारा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार से एक क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन हमारी बन जाती है, चेन रिएक्शन श्रृंखला रिएक्शन बन जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें ऊर्जा जो है, यहाँ पर विखंडन ऊर्जा की बात और कर लेते हैं थोड़ी, इसको भी शॉर्ट नोट में लिखना पड़ेगा कि विखंडन ऊर्जा के बारे में भी, विखंडन, नाभ के विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊर्जा निकलती है, अब ये ऊर्जा बनती कहाँ से, इस बात को समझना है कि ये बनती कहाँ से ऊर्जा, नाभ के विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इन नाभ की अभिक्रियाओं में उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्रियाकारों के द्रव्यमान की तुलना में कम होते हैं। यदि एक्यूरेट हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए उत्पादों के जो है थोड़े से, यहाँ तो आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है 236 और 236, यदि बिल्कुल एक्यूरेट की बात करूं ये लगभग 235.8 के लगभग रहता है, और ये 236 रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है इसमें, ये कमी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, द्रव्यमान में होने वाली है कमी ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, और ऊर्जा की गणना करने के लिए क्रिया कारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को ज्ञात करके उनके अंतर को ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, इतना करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, द्रव्यमान में क्या रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है भाई, ये in nuclear fission a very large amount of energy is released in these nuclear reaction, the total mass of the product is less than the mass of the reactant, this decrease in mass
is released in the form of energy. To calculate the energy, the mass of the reactant and the product are first determined and the difference is converted into the energy. इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का मास नंबर है क्रियाकारक का, और उत्पादों के मास में उत्पाद का थोड़ा सा मास कम होता है, जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनर्जी में कर लेते हैं। अभी देखेंगे करके। ऊर्जा के उत्सर्जन के अतिरिक्त इन अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों का भी उत्सर्जन होता है, जो अन्य नाभिकों का विखंडन करने में सक्षम होते हैं। यही बात अभी कर रहे थे। इन न्यूट्रॉनों द्वारा अन्य नाभिक के विखंडन में पुनः ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो फिर यूरेनियम 235 परमाणु का विखंडन करेंगे, वापस से करेंगे। और क्रिया कब तक जारी रहेगी, जब तक कि सारा यूरेनियम उपस्थित रहेगा। यूरेनियम परमाणु में न्यूट्रॉन एक श्रृंखलित श्रेणी अभिक्रिया कर सकता है और इस अभिक्रिया को चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बात आपको शॉर्ट नोट में इतनी लिखनी पड़ेगी, यहां पर आप नोट इसको कर लें। यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। इन एडिशन टू रिलीज ऑफ एनर्जी, this reaction also involves the emission of neutrons which are capable of causing the fission of other uranium-235 nuclei. These neutrons, by inducing fission in other nuclei, induce करेंगे other को, और again release energy and additional neutrons which is turn cause the fission of more uranium. इसमें होता क्या, एक चेन बन जाती है, 3 न्यूट्रॉन निकले, वापस से किस पर अटैक करेंगे, यूरेनियम 235 पर वापस से अटैक करेंगे, फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो वापस से अटैक करेंगे। इस प्रकार एक चेन बनती चली जाती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं। कंटिन्यूअस यूरेनियम एटम्स आर प्रेजेंट in uranium atoms. A neutrons can initiate a chain series of the reaction. This process is called a chain reaction. इसलिए इसको चेन रिएक्शन बोला जाता है। तो इतना आप नोट कर लें यहां से, और ये भी नोट कर लिया होगा, इतनी बात नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। इतना नोट कर लें। तो ये नोट कर लिया आपने कि विखंडन में, फिशन में क्या हो रहा है भाई, हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा है। और ये एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा, जैसे 56 बेरियम 141 बन रहा था, 36 क्रिप्टॉन 92 बन रहा था। ये आपने अभी देखा कि ये एग्जाम्पल जो है मैंने बताए थे आपको, ये बताया था 36 क्रिप्टॉन 92, 56 बेरियम 141, ये हमें लिखना पड़ेगा। और इसमें जो है क्या होता है, एनर्जी निकलती है बहुत सारी, ये हम बना देंगे डायग्राम। इसके बाद विखंडन एनर्जी, फिशन एनर्जी की बात कर रहे थे। फिशन एनर्जी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका मास रिएक्टेंट की तुलना में थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसको भी समझ लें कैसे कन्वर्ट होगा, ये सारी बातें आपने नोट कर ली। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, यहां पर देखें, यहाँ इसका कैलकुलेशन समझ लें कैसे। यहां पर देखिए ये रिएक्शन थी, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की टक्कर हो रही थी, और ये बन रहा था मॉलिब्डेनम लैंथेना, और बीटा पार्टिकल 7 निकल रहे थे, 2 न्यूट्रॉन बन रहे थे। और मास रिएक्टेंट का कितना था, यदि मैं रिएक्टेंट के एक्चुअल मास की बात करूं तो ये इतना है रिएक्टेंट का मास, क्रियाकारकों का मतलब क्रियाकारकों का मास तो ये था, द्रव्यमान। उत्पाद का मास ये रहा, ये इतना है। दोनों का अंतर जो आता है, ये अंतर आता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 0.2195 जो है उत्पाद और जो क्रियाकारक के मास का अंतर है, ये आया 0.2195, ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा कैसे, ये एएमयू में है। 1 एएमयू बराबर होता है 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमईवी मैंने इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता 204 पॉइंट, पूरा लिख देता हूं यहां पर, देखो ये बन जाता है, ये बना इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे समझ रहे हो आप, बात समझनी में आनी चाहिए कि क्रियाकारक का मास और उत्पाद के मास में अंतर होता है। उस जो अंतर है उसको हमने क्या कर देते हैं, डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर इतना आया 0.2195।
ये 236 है, ये 235 के लगभग है, और ये जो अंतर आया 931.4 से या 931 से भी कर दे लिख दोगे तो दिक्कत नहीं, 0.4 की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जो है AMU बराबर 931 MEV होता है, तो इससे MEV में आ गया। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल में कैसे करेंगे? पर मोल। अब मोल की बात करूं तो एक मोल में संख्या ये रही, एक मोल में यदि संख्या की बात करूं, एक मोल में संख्या भाई ये रही, एक मोल बराबर होता है इतने के 6.023 गुणा 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ये आपको पता है। इसको मैंने कर दिया मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब मोल को, अब इसको हम किलो जूल में बदलें, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻16 किलो जूल। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10⁻7 बन गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने किलो जूल एनर्जी हमारी में निकल कर आई। ये किलो जूल एनर्जी निकल कर आएगी। बात आ रही होगी समझ में? पहले हमने उत्पाद और क्रिया कारकों का मास का डिफरेंस निकाला, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा 931 से गुणा कर कर, इसको पर मोल के लिए मोल की संख्या से गुणा कर दिया, फिर इसको हमने क्या किलो जूल बनाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻16 से गुणा करा तो ये 10⁻7 बन गया, और इसका गुणा भाग करा 19.72 इंटू 10⁻9 किलो जूल, ये निकल कर आता है। मतलब इतनी एनर्जी हमें इससे मिलेगी। ये देखिए इतनी मात्रा में एनर्जी है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने में काम आती है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर विखंडन और न्यूक्लियर जो क्या है फिशन रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। तो ये रिएक्शन आज आपने पढ़ ली है, कौन सी? न्यूक्लियर विखंडन की भी हमने बात कर ली, और जिसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, किस प्रकार होगी ये आपने सीख लिया। एक रिएक्शन और पढ़ेंगे इसमें, नाभिकीय संलयन या फ्यूजन, उसको और पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप इसे पढ़ लें, और फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहें। थैंक यू।